अब तक केजरीवाल के मफलर पर मीम बनाने वाले नरेंद्र मोदी के मफलर की चर्चा अचानक क्यों करने लगे? मोदी ने खुद न्यूजीलैंड में मफलर लहराकर क्या संदेश देने की कोशिश की? बिहार चुनाव के वक्त वो जब गमछा लहरा रहे थे तब तो उसका एक संदेश था, पर न्यूजीलैंड में ऐसे मफलर दिखाने का मतलब क्या है? इसे जानने के लिए पीएम मोदी का यह बयान आपको सुनना होगा। फिर बताते हैं आखिर मोदी अपने कपड़े कहां सिलवाते हैं। क्या वो भी नेहरू की तरह विदेश से कपड़े मंगवाते हैं, जैसी चर्चाएं पहले सुनने को मिलती थी? जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहां न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक, ये मफलर, एक कैप और एक दस्ताना, क्योंकि ठंड का मौसम था। और उसमें से एक चीज मैं अभी यहां इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं। ये मफलर जो आप देख रहे हैं, ये 25-30 साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के एक साथी ने दिया था। मोदी का यह बयान बता रहा है कि वो चीजों को कितना संभाल कर रखते हैं। अब वो व्यक्ति कौन था, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन RNZ नाम की वेबसाइट दावा करती है। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से कुछ महीने पहले साल 2001 में पीएम मोदी न्यूजीलैंड पहुंचे थे। तब वो बीजेपी के कार्यकर्ता की भूमिका में थे। उस वक्त यंग पॉलिटिकल लीडर्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर थे। ये तस्वीरें भी उसी दौरान की बताई जाती हैं, जहां मोदी को यह मफलर मिला होगा। मोदी इस दौरान ये भी कहते हैं कि न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयरलाइंस एयर न्यूजीलैंड के CEO बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र और एजाज पटेल जैसे टैलेंट को मौका मिल सकता है। जबकि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन अपने दिल्ली दौरे के दौरान क्रिकेट खेलने का किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं, दिल्ली में स्टारस फाउंडेशन के बच्चों के साथ स्ट्रीट क्रिकेट खेलने का अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा। उस मैच में मेरी टीम में कपिल देव थे, जबकि दूसरी टीम में रॉस टेलर, एजाज पटेल थे। तब मैंने मजाक में कहा था कि क्या रॉस टेलर किसी बच्चे की गेंद पर आउट हो सकते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर 11 साल के भारतीय बच्चे ने करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर उन्हें बोल्ड कर दिया। यानी दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री अपने अपने अनुभव साझा कर रहे थे। क्योंकि भारत की ओर से अब तक सिर्फ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने न्यूजीलैंड का आधिकारिक दौरा किया था और अब मोदी गए हैं, इसलिए यह सबसे अहम हो जाता है। जहां मोदी का खास स्वागत और गाला लंच, जिसमें वहां की स्पेशल संगीत, म्यूजिक और इंतजाम होते हैं, इसने लोगों का खूब ध्यान खींचा। पर आप शायद ये जानकर दंग रह जाएंगे कि पुराने मफलर को संजोने वाले मोदी अपने स्टाइलिश कपड़े एक ऐसी जगह से सिलवाते हैं जहां फैब्रिक वो खुद चुनते हैं। India.com की रिपोर्ट दावा करती है, जब मोदी RSS के प्रचारक हुआ करते थे, सुप्रीमो क्लोथिंग नाम की दुकान पर जाते थे, जिसे चलाने वाले विपिन चौहान ने ही मोदी कुर्ता और मोदी जैकेट बनाकर दिया। आज ये दुकान जेट ब्लू ब्रांड के नाम से मशहूर है, जो गुजरात से चल रहा है। कहते हैं मोदी खुद फैब्रिक चुनते हैं, कट और स्टिच पर नजर रखते हैं, फिर कपड़ा सिला जाता है। व्यस्त रहने के चलते वो स्टोर नहीं जाते तो गांधीनगर या दिल्ली में माप लेने बुलाते हैं। हालांकि वेस्टर्न लुक के लिए पीएम मोदी ट्रॉय कोस्टा के कपड़े पसंद करते हैं। खास बात यह है कि ये लोग बड़े बड़े स्टार्स के कपड़े भी डिजाइन करते हैं। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी जब मोदी के सूट बूट पर सवाल उठाते हैं तो कांग्रेस नेता झंडा बुलंद करने लगते हैं और बीजेपी के लोग इसे सामान्य तौर पर लेते हैं। क्योंकि मोदी अगर विदेश जाते हैं तो ये उनकी निजी यात्रा नहीं होती, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर वो दौरे पर जाते हैं, जहां सब कुछ शानदार होना जरूरी होता है। हालांकि वो अलग बात है कि योगी आदित्यनाथ जब विदेश जाते हैं तो ड्रेस नहीं बदलते, बल्कि वो वही भगवा कपड़े में दौरा करते हैं जिसे संत बनने के बाद से उन्होंने धारण किया हुआ है।